बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी आइसोटोप। छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ ही हमारा मुंसलिक टॉपिक है वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले हम आइसोटोप पढ़ते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप असल में एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ होता है। मतलब उसमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। उसको हम किसका नाम देते हैं? आइसोटोप का। मीन कि आइसोटोप जो है वो सेम एलिमेंट होता है लेकिन उसके अंदर होता क्या है, डिफरेंट एटम होते हैं। एलिमेंट एक ही होता है लेकिन उसके एटम क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो उस मुख्तलिफ एटमों को जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर मुख्तलिफ हो, उसको हम किसका नाम देते हैं जी? आइसोटोप का नाम देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे सिंपल एटम जो है वो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसके तीन आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से तीन आइसोटोप होते हैं? पहला इसका जो आइसोटोप होता है उसको नाम दिया जाता है प्रोटियम का। दूसरा जो इसका आइसोटोप होता है उसको नाम दिया जाता है ड्यूट्रियम का। तीसरा जो इसका आइसोटोप होता है उसको नाम दिया जाता है ट्रीटियम का। तो ये इसके तीन आइसोटोप होते हैं। जो प्रोटियम आइसोटोप होता है उसको H11 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूट्रियम को H12 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रीटियम को H13 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर ये बात की जाए तो ये 1 क्या चीज है? असल में अगर एक एलिमेंट फर्ज करें कोई जर्नल एलिमेंट है X, नीचे जो है Z लिखा जाता है जिसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, मतलब प्रोटॉन की जो तादाद होती है। ऊपर A लिखा जाता है जो कि इसका एटॉमिक मास नंबर होता है जिसमें प्रोटॉन भी शामिल होते हैं और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस हर एक एटम के अंदर एक ही प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? जिसमें एक प्रोटॉन है। इसमें कितने हैं जी? एक प्रोटॉन है। और इसमें कितने हैं? एक ही प्रोटॉन है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 9 है, कोई भी नहीं है। इसमें एक है, इसमें कितने हैं? 2 है। तो हर एक में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो वो एलिमेंट जिनके अंदर एक एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं जी? हम उसको आइसोटोप का नाम देते हैं। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा हम और मिसालें ले सकते हैं, जैसे कार्बन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम है उसके आइसोटोप होते हैं, इस तरह काफी और एलिमेंट है इनके आइसोटोप मौजूद होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये क्या चीज होती है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है वो असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एलिमेंट से खुद ब खुद रेडिएशन जो है, स्पॉन्टेनियस जो रेडिएशन जो है वो अमिट होती है, खारिज होती है। मीन सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री मालूम करते हैं कि 1896 के अंदर 1896 के अंदर एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल जो है उसने दरियाफ्त किया एक्सीडेंटली तौर पर कि यूरेनियम साल्ट जो है वो उसमें से खुद ब खुद रेडिएशन जो है वो निकलती हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को डार्कन कर देती हैं, धुंधला कर देती हैं। मीन कि हेनरी बैकुरल ने क्या किया, इसने कहा कि यूरेनियम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद रेडिएशन जो है वो क्या करता है, अमिट करता है, खारिज करता है। और उन रेडिएशन की वजह क्या होती है, उसकी वजह से होता क्या है, वो क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है उस प्लेट को डार्कन कर देती है, धुंधला कर देती है। फोटोग्राफिक प्लेट देखिए कभी आपने, जो एक्सरे होता है जिसपे हड्डी वगैरह टूटी हो तो तस्वीर में दिखाई जाती है, वो जो एक्सरे वाली प्लेट होती है उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट का नाम देते हैं। तो यूरेनियम साल से जो रेडिएशन निकलती है उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो भी स्केच हो, हड्डी वगैरह का कोई भी स्केच हो, उस स्केच को वो खराब कर देती हैं, धुंधला कर देती हैं। तो वो उन रेडिएशन को, उस रेडिएशन जो है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होती है और उस रेडिएशन के निकलने के प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। ये यूरेनियम जो साल्ट हेनरी बैकुरल ने कहा था। इसके बाद मजीद और भी कुछ एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे, जैसा कि उसके बाद एक साइंटिस्ट है, लड़की है, इसका नाम है मैरी क्यूरी, सॉरी, और दूसरा इसका हस्बैंड है उसका नाम है पेरी क्यूरी।
इन दोनों ने भी एक एक एलिमेंट दरियाफ्त किया था। मैरी क्यूरी जो है इसने जो एलिमेंट दरियाफ्त किया था उस एलिमेंट को कहते हैं रेडियम, और पेरी क्यूरी ने जो एलिमेंट दरियाफ्त किया था उसको कहते हैं पोलोनियम। ये दो एलिमेंट इन दोनों ने दरियाफ्त किए थे। नाम याद रखने के लिए पी पेरी से शुरू होता है तो पोलोनियम भी पी से शुरू होता है। तो पेरी जो है वो पोलोनियम जो है वो पेरी ने दरियाफ्त किया था, और रेडियम जो है वो मैरी क्यूरी ने क्या किया था, दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था। अब आते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर। ये है क्या? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ऐसे एलिमेंट जिनमें से खुद ब खुद रेडिएशन निकलती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। मतलब दोज एलिमेंट विच emit radiations spontaneously are called radioactive element। इनको क्या कहते हैं जी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के दौरान रेडिएशन खारिज होती है उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, ये जो अभी मैं बार बार एक लफ्ज बोल रहा हूं कि जी रेडिएशन खारिज होती है, खुद ब खुद रेडिएशन खारिज होती है। ये जो रेडिएशन खारिज होती है, अमिट होती हैं, वो रेडिएशन तीन तरह की होती हैं। वो तीन तरह की कौन कौन सी रेडिएशन होती हैं? पहली जो रेडिएशन होती है उनको नाम दिया जाता है अल्फा पार्टिकल्स का। दूसरी जो होती है उनको कहा जाता है बीटा पार्टिकल्स। तीसरी जो रेडिएशन होती है उनको कहा जाता है गैमा रेज। रियलिटी में, हकीकत में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गैमा जो होती हैं वो रेज होती हैं, लाइट को भी कहा जाता है। तो जब किसी एक रेडियोएक्टिव सोर्स वो मटेरियल होता है जिसमें से रेडिएशन निकलती है, मसलन ये रेडियम है, ये रेडियोएक्टिव सोर्स है, या उसके अलावा पोलोनियम है, ये रेडियोएक्टिव सोर्स है, यूरेनियम है, ये रेडियोएक्टिव सोर्स है। तो इन तीनों में से कोई रेडियोएक्टिव सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। मसलन मैं मिसाल देता हूं, ये हमारे पास रेडियोएक्टिव सोर्स है, फर्ज कर लें और रेडियम है। इसको कहां रखना है? हमने इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये तीन तरह के रेडिएशन को क्या करता है? एमिट करता है, खारिज करता है। पहली जो रेडिएशन होती है वो होंगी हमारी अल्फा पार्टिकल्स, दूसरी होंगी बीटा पार्टिकल्स, और तीसरी कौन सी होंगी? गैमा रेज होती है। ठीक हो गया? और जब हम रेडियोएक्टिव सोर्स में रखते हैं तो वो रेडिएशन जो लेफ्ट साइड की तरफ चली जाती है, जो राइट साइड की चली जाती हैं, और जिन जो नो डिफ्लेक्ट होती है, मसलन कि अल्फा जो है वो किस तरफ चली जाती है जी? लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो जाती हैं। बीटा जो है वो किस तरफ हो जाती है? राइट साइड की तरफ। और गैमा जो है वो किस तरफ होती है? नो डिफ्लेक्शन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जी स्ट्रेट रहती हैं, इन पर कोई असर नहीं होता। मिसाल डायग्राम से बता देता हूं। ये जी सोर्स है, इसमें से जो इस तरफ चली जाएंगी वो अल्फा, जो इस तरफ चली जाएंगी वो बीटा, और जो सीधी चली जाएंगी वो कौन सी होती है? गैमा रेज होती है। इस सारे प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। जज़ाकल्लाह।